नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अपनी सफलता को लेकर और जिंदगी में आप आगे बढ़ें, इसकी चाहत आप में अगर नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को टॉप करने की चाहत नहीं रखते, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए और किसी एंटरटेनमेंट करने वाली वीडियो को देखिए, किसी शॉर्ट्स को देखिए, कुछ भी देखिए, पर इस वीडियो को छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो तो वही इंसान देखेगा जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, जो किसी भी एग्जाम को टॉप करने की बहुत ज्यादा एक गहरी चाहत रखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी उन इंसानों में से हैं जो वास्तव में किसी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की हर बात को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने के बाद हर एक बात को अमल में लाएं और उसके बाद देखिए दोस्तों, जिंदगी कैसे बदलती है। आपको दुनिया की तमाम जो शक्तियां हैं वो आपके साथ हो जाएंगी दोस्त, और आपको मदद करने लगेंगी और आप लगातार जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जानते हैं इन सुनहरे नियमों का, जिनका पालन करके लाखों जीवन बदले हैं। सबसे पहली जो एक बात है, आदत है, वो है सुबह जल्दी उठना। आप कहेंगे यार क्या बात कह दी, ये तो मेरे लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत कौन कौन से फायदे कराएगी आपको, ध्यान से सुनिए। अगर सुबह जल्दी उठते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा दोस्तों। सूर्य देव के निकलने से पहले जो जो इंसान उठ जाते हैं, उनके स्वास्थ्य में और देर तक सोने वाले इंसानों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। तो सुबह जल्दी उठने से आपके पास समय बहुत ज्यादा रहेगा, आप औरों से ज्यादा जी पाते हैं, क्योंकि बहुत से घंटे जो लोग सोकर बिता देते हैं सुबह, जब सुबह का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, लोग सोकर उसको बिता देते हैं, तो आप वो घंटे अपनी पढ़ाई में, अपनी बेहतरी में लगा सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, और सुबह जल्दी तब उठ पाएंगे दोस्तों जब आप रात को जल्दी सोएंगे। अगर रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक आप जग रहे हैं, तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अगली जो आदत है जो आपको सफल बनाएगी, वो है दूसरी आदत, टाइम टेबल बनाकर कार्य को करना। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। हमें घर के भी कार्य करने होते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य करने होते हैं, अपने मनोरंजन से जुड़े हुए कामों को भी करना होता है। तो दोस्तों, अगर इन सब कामों को आप बिना टाइम टेबल बनाए करेंगे, जो मर्जी आए कुछ भी कर लिया, किसी भी काम में घुस गए, इधर पढ़ाई करना था, मैथ्स की एग्जाम की तैयारी करनी थी और रील्स में घुस गए जी, उधर बहुत सारे काम पड़े थे लेकिन घर में पेंट का काम था, आप पूरे दिन पेंट में ही लग गए जी। तो अगर आप टाइम टेबल बनाकर हर काम को प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता के हिसाब से काम करें, जो काम जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सबसे पहले अगर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप टाइम टेबल बनाकर उस काम को कीजिए। तीसरा जो सफलता का मंत्र है, वो है किताबें और अच्छी वीडियो से दोस्ती करना। दोस्तों, आज आप जिस जमाने में जी रहे हैं दोस्त, वो एक ऐसा जमाना है जब करोड़ों अच्छी से अच्छी किताबें हैं, और YouTube पर इतनी बेहतरीन वीडियोस हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स के द्वारा डाली गई वीडियोस हैं। तो आप अच्छी किताबों और वीडियो से दोस्ती कीजिए। कहा जाता है दोस्त कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कोई इंसान कितना अच्छा आपका दोस्त हो, धोखा दे सकता है, आपकी जिंदगी में आपको छोड़ के जा सकता है किसी भी वजह से, लेकिन किताबें हमें ऐसा ज्ञान दे देती है दोस्तों, जिससे हम जिंदगी की ऊंचाइयों को, अपनी बुलंदियों तक पहुंच पाएंगे। YouTube पर अपने काम की ही वीडियोस देखिए, ऐसी वीडियो जो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के रूप में आपको दूर करे आपकी सफलता से, ऐसी वीडियोस को बिल्कुल मत देखिए। तो वीडियोस को देखना शुरू कीजिए, किताबों से दोस्ती कीजिए।
अगली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत है दोस्तों, वो है नोट्स बनाकर पढ़ना। अक्सर हमें पढ़ाई का असली तरीका पता नहीं होता दोस्तों, और हम अपनी मोटी मोटी किताबों से परेशान होकर बेकार में टेंशन लेते रहते हैं। आपको अपना टाइम टेबल बनाकर अपनी किताबों को पूरे तरीके से पढ़ना चाहिए। बेशक एक एक लाइन पढ़िए, लेकिन जितना आप पढ़िए उसके नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। और नोट्स बनाकर जो नोट्स आपने लिखे हैं एग्जाम से पहले, उन नोट्स का बस रिवीजन करना होता है दोस्तों। तो नोट्स बनाकर पढ़ना भी एक स्मार्ट वर्क है, और हार्ड वर्क की जगह आप स्मार्ट वर्क जरूर कीजिए। अगली एक आदत जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगी दोस्तों, वो है हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एकदम डूबे रहते हैं हार्ड वर्क करने में। कोई भी काम हो, घर में कोई चीज खराब हो जाती है उसमें लग जाते हैं, साइकिल का पेडल ढीला हो गया उसको कसने में लग गए, साइकिल पुरानी हो गई उसमें कलर करने में लग गए जी। ठीक है, बहुत से ऐसे काम है, जैसे कि मान लीजिए घर में टंकी बहुत गंदी है जी, अब उस टंकी को साफ करने में लग गए भाई, पूरा दिन जो है उसमें बिता दिया। ऐसे बहुत से काम है जो इंसान एक बार छेड़ लेते हैं तो पूरा एक दिन, 2 दिन, 4 दिन चला ही जाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए हर काम को करने वाला एक एक्सपर्ट होता है। आपकी फैमिली में भी वो एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है। मान लीजिए आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ गई, आपकी कार में कोई दिक्कत आ गई, तो होता क्या है दोस्तों, हम खुद ही लग जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसमें लगते हैं तो क्योंकि हमें अनुभव कम है, तो कई बार तो हम उसको खराब कर बैठते हैं खुद ही, और उसके बाद उसको ठीक करने में भी ज्यादा पैसे लगते हैं, और जो समय आपका जाता है वो तो जाता ही है। तो मेरा मानना सिर्फ ये है दोस्तों कि थोड़े से पैसे लगेंगे, और जितने पैसे आप उसको ठीक कराने में लगाएंगे, जितने पैसे उस काम को करने में लगाएंगे, उस पैसे से ज्यादा पैसे आप कमा लेंगे अगर उस काम में समय न लगाकर अपने उस काम में समय लगाए जहां से आपके पास पैसा है, जहां से आपके पास ज्ञान है, जहां से करोड़ों रुपए कमाने का मौका आपको मिले। तो आप ये काम कर सकते हैं। आप ऐसे कामों को जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, मान लीजिए बिजली का बिल ही जमा करना है, खैर अब तो ऑनलाइन जमा होता है, लेकिन बहुत से ऐसे काम है जहां लाइन लगाने की जरूरत है, जहां बहुत से ऐसे काम है जहां पर आपको खुद ही जाकर उस काम को करना है। लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास कि अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। तो आप अपने घर के सदस्यों की मदद ले सकते हैं, आस पड़ोस के दोस्तों की मदद ले सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स की उसमें मदद ले सकते हैं, और उस काम को किसी और को सौंप सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप अपने काम में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसमें फोकस कर सकेंगे। इस तरीके से आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, और लगातार आगे बढ़ना है। अगली जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समय बर्बाद करने वाली जो एक्टिविटीज है उसको छोड़ें दोस्तों। आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। जैसे कि बहुत से लोग पास्ट में ही चिपके रहते हैं, पास्ट में जो गलतियां हो गई, आपसे हो गई, कि जानबूझ के हुई, गलती से हुई, जो भी गलतियां हुई उसी में उलझे रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं काश मैंने ये नहीं किया होता, ये हो ऐसा वैसा, पास्ट में उलझे रहते हैं। अच्छा, कई लोग फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हैं, यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई सही नहीं चल रही, इनके फ्यूचर का क्या होगा। यानी कई लोग फ्यूचर की चिंता में लगे रहते हैं। अगली बात करें तो भाई कई लोग ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, लगातार दिमाग में कुछ ना कुछ पचड़ चलता ही रहता है जी। है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया, उसने मेरे पैर क्यों नहीं छुए, उसने मुझे देखा अनदेखा कर दिया, कल तक तो ठीक बोल रहा था, आज उसने ऐसे क्यों डांटा, मेरे पति ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे क्यों कहा, मेरा बच्चा ऐसे क्यों बोला, मेरे बच्चे ने बिना परमिशन के बर्थडे पार्टी में क्यों चला गया। जी, इस तरह की ओवर थिंकिंग में हम पड़े रहते हैं दोस्तों। उसके अलावा हमारे मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जरा जरा से किसी से गुस्सा हो जाना, एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना, भाई अब तो जिंदगी कुछ है नहीं, मेरी वाइफ ने ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा बोल दिया, भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं आज नहीं खाना खाऊंगा, तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं इधर वैसे ही घर से निकल गया और घूमने फिरने लग गए। बेकार में आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया अपने मूड स्विंग्स की वजह से। तो दोस्तों ये भी छोड़ देना है, मूड स्विंग्स पर काबू पाइए। एक लक्ष्य बनाकर जब उसमें जुट जाए तो सारी चीजें साफ बिल्कुल साइड हो जाए।
अगला जो 7वां उपाय है दोस्तों कि पल पल का सदुपयोग करें। हर मिनट हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर मिनट हर सेकंड का आप उपयोग करें। कैसे उपयोग कर सकते हैं दोस्तों? मान लीजिए कोई सफर कर रहे हैं, मान लीजिए मेट्रो से आपको 1 घंटे जाने में और 1 घंटे अपने ड्यूटी से आने में लगता है, तो 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों। आपने देखा होगा मेट्रो में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, बहुत से लोग नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देख रहे होते हैं और भी चीजें कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। पूरा 1 घंटा वो बर्बाद करते हैं जाने में और 1 घंटा आने में। आपको क्या करना है दोस्तों, ये जाने और आने के 1-1 घंटे यानी 2 घंटे की प्लानिंग करनी है। मेट्रो में बैठे बैठे भी, यहाँ तक कि मेट्रो में अगर खड़े भी है ना दोस्त, तो खड़े खड़े भी आप बहुत से काम निपटा सकते हैं। आप अपने फोन में जो फालतू के मैसेजेस हैं, फालतू की वीडियोज है, उनको चेक करके डिलीट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल यूजलेस है, आप फोन को खाली कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी काम की वीडियो को ईयरफोन लगाइए और अपने काम की वीडियोस को देखते जाइए, पूरे 1 घंटे सुनते जाइए। अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है तो ऑडियो बुक सुनिए, 1 से 1 ऑडियो बुक्स हैं यूट्यूब पर, आप ईयरफोन लगाइए और पूरे 1 घंटे जाते समय 1 घंटे आते समय सुनिए। आप चाहें तो बहुत सी अच्छी किताबें अपने हाथ में रख सकते हैं, अपने बैग में रखिए हमेशा। 1 घंटा आप जाते हुए पढ़िए, 1 घंटा आते हुए पढ़िए। दोस्तों, वे लोग जो अपने मोबाइल पर ऐसा कर रहे हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक भाई साहब है और वो देख रहे हैं बाहुबली मूवी, उन्होंने पूरे जाते समय मेट्रो में बाहुबली मूवी देखी और आपने जाते समय कोई अच्छी किताब पढ़ी। दोस्तों, बाहुबली मूवी देखने के बाद, पूरे रास्ते समय बर्बाद करने के बाद, उनको सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जवाब मिलेगा बस उन्हें। अच्छा, इस जवाब से वो कौन से झंडे गाड़ लेंगे भाई? इस जवाब से कौन से करोड़ों रुपए कमा लेंगे भाई? कुछ नहीं कमा पाएंगे। उन्होंने अपना सिर्फ गंवाया है, वो भी इंपॉर्टेंट कीमती समय गंवाया है। लेकिन दोस्तों, आप जिस समय में वो बाहुबली मूवी देख रहे थे, उसी समय आपने किताब पढ़ी, ऐसी किताब जिसके 10 पन्ने, जिसके 20 पन्ने, जिसके 50 पन्ने जो आपने पढ़े, वो पन्ने आपके जीवन को रचेंगे। आगे आने वाले समय में उसी ज्ञान से आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये फर्क होता है दोस्तों समय बर्बाद करने वाले और समय का सदुपयोग करने वाले के बीच। समय का सदुपयोग कीजिए दोस्तों। आप बिल्कुल एक एक पल का प्रयोग कीजिए। आप अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, स्टूडेंट है, किसी भी लेवल के स्टूडेंट से, तो बीच में जब भी फ्री टाइम मिले, चाहे 15 मिनट 10 मिनट, उस 15 या 10 मिनट में आप कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम निपटा लीजिए, कोई भी ऐसे काम कर लीजिए जिससे कि आपका समय का सदुपयोग हो। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। 8वां जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। दोस्तों, अगर हम हैं तभी दुनिया में दम है, अगर हम नहीं तो दुनिया में दम नहीं। यानी हमारा शरीर अगर स्वस्थ है दोस्तों, तो हम सारे सपने साकार कर सकते हैं। नहीं तो बड़े से बड़े अफसर बनकर भी अगर शरीर में कोई कष्ट है, बड़े से बड़ी सफलता को हासिल करके भी अगर शरीर में कोई दिक्कत है, तो उस सफलता को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, प्रतिदिन अपने शरीर पर भी ध्यान दें, जंक फूड से बचें, आपके स्वास्थ्य को जो भी अच्छा बनाए ऐसी चीजें खाएं। आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जूस पिए, फ्रेश जूस पिए, ठीक है। जो चीजें नुकसान पहुंचाए आप बस जब भी खाए ना दोस्तों, एक ध्यान रखिए कि क्या ये जो खाने की चीज है मेरे स्वास्थ्य को अच्छा करेगी या खराब करेगी। आप इसको ध्यान में रखते हुए खाएं। उसके अलावा दोस्तों, आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो उसको जरूर करें। जो भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, जो जिस ऑफिस में आप हैं उस ऑफिस की लिफ्ट ना यूज करके सीढ़ियों का यूज करें और सीढ़ियों से आए जाएं और लगातार जब भी टाइम मिले अपनी कुर्सी को छोड़कर थोड़ा सा मूवमेंट करें, यानी पैदल चलें। कुछ दूरियां, जैसे मेट्रो आपको पकड़ना है तो जरूरी नहीं कि आप बैटरी रिक्शा लें या रिक्शा लें या कुछ करें। आप अगर मान लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन है, तो आप पैदल आइए और पैदल जाइए। थोड़ा कष्ट तो होगा, दर्द तो होगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें दोस्तों, सफलता के लिए ये भी जरूरी है। अगला जो पॉइंट है कि अपने एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट का भी ध्यान रखें दोस्तों। जब भी कोई बड़ी सफलता मिल जाए, अरे बड़ी छोड़िए, छोटी छोटी सफलता भी मिल जाए, तो अपने आप को गिफ्ट दीजिए। कौन सा गिफ्ट दीजिए? अगर खाने की कोई चीज पसंद है,
बेशक वो 5 किलोमीटर दूर मिलती है, लेकिन आप जाके खाइए जरूर। अगर आपको नाटक देखना पसंद है, अगर आपको टीवी सीरियल देखना पसंद है, आपको नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज ही पसंद है, तो हर छोटी छोटी सफलता के बाद अपने आप को गिफ्ट दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा अपना एंटरटेनमेंट कीजिए। खेलना पसंद है तो कोई खेल कीजिए, कोई भी जाकर स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कीजिए और अपना टाइम टेबल बनाकर स्पोर्ट्स क्लब में आप जाइए, खेलिए। इस तरह से अपना एंटरटेनमेंट भी करना है। एकदम से रट्टू तोता नहीं बनना, बुक वॉर्म नहीं बनना है दोस्तों। तो अपने एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखें। उसके अलावा 10वां जो पॉइंट है, वो 10वां पॉइंट है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, अमीर बनने की सोच रखते हैं, कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं, अरे यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा, अरे यार जिंदगी बेकार है, अरे यार क्या करूं समस्याओं से घिरा हूं, अरे यार क्या करूं मर गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए। उसके अलावा एक 11वां जो पॉइंट है, 11वां और अंतिम जो पॉइंट है, वो है बड़ों का आशीर्वाद अपने साथ रखिए। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये आशीर्वाद, ये दुआएं वगैरह कुछ नहीं होती। नहीं दोस्तों, बहुत कुछ होती है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ये दुआएं सॉरी बहुत कुछ होती है दुआएं मेरे दोस्तों। मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि कभी एक समय आया कि सामने बिल्कुल ट्रक आ गया, मेरी बाइक गिर गई और ट्रक बिल्कुल पास आ गया, और उस ट्रक ड्राइवर ने बहुत ही तगड़ा ब्रेक लगाया और ट्रक मेरे से बस कुछ फुट, 2-4 फुट की दूरी पर आकर रुका। क्या था दोस्तों? ये चमत्कार था? नहीं, ये चमत्कार नहीं था दोस्तों। ये दुआएं थी उन बच्चों की जिनके साथ में लगन से एक सरकारी स्कूल में ही लगन से मेहनत करता हूँ। ये दुआएं थी उस माँ की जिनको मैं लगातार सेवा करता हूँ और हर दुख तकलीफ में उस माँ के साथ रहता हूँ। ये दुआएं थी परिवार के उन सदस्यों को जिनको मैं निस्वार्थ भाव से जिनको मैं प्यार देता हूँ। ये दुआएं थी उन गरीबों की जिनको मैं प्यार करता हूँ और उनके दुख में तकलीफ में साथ रहता हूँ। इन दुआओं ने मुझे बचाया दोस्तों। तो ऐसे बहुत से चमत्कार आपके जीवन में भी होंगे अगर आप अपने से बड़ों का, चाहे वो माता हो, पिता हो, गुरु हो, आस पड़ोस के अंकल आंटी कोई भी हो, अगर उनकी दुआओं को आप लेते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, सुबह सुबह उनका अभिवादन करना, उनके प्रति अच्छी भावना रखना, उनके दुख में, उनके सुख में उनका साथ देना। एक छोटी सी बात है दोस्तों, मान लीजिए एक बैटरी रिक्शा वाले भैया हैं, ऐसा भगवान न करे हो, मान लीजिए उनका रिक्शा अटक गया, गिर गया, और आपने अपनी गाड़ी साइड में लगाकर, बाइक या गाड़ी साइड में लगाकर उनके रिक्शे को सीधा कर दिया, उनकी हेल्प कर दी, तो बताइए ये दुआएं कहीं ना कहीं तो काम आएंगी ना। माने या ना माने दोस्तों, दुआओं का, आशीर्वाद का असर जरूर होता है। तो अपने से बड़ों का की दुआएं, उनके आशीर्वाद को अपने साथ रखिए। तो दोस्तों ये थी कामयाब जीवन की बुलंदियों को पाने वाले वो टिप्स थे दोस्तों, जो आपने इस वीडियो में देखे और सुने। दोस्तों इसी तरह की बहुत सारे वीडियोस को मैं लाने वाला हूं जो जीवन को एक डायरेक्शन देगी, एक आपकी लाइफ को डायरेक्शन देगी। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी, तो आपके बहुत से दोस्त हैं, वो भी इस तरह की वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको शेयर जरूर करें और कमेंट्स करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही मुझे वो एनर्जी मिलती है, मुझे वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी वीडियोस लगातार बना पा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।